आप देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो अपने मैनिफेस्टो को लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग वो कर रहे हैं और लोगों के बीच आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है। ऐसे में शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा किस तरह की तैयारियाँ जो है की जा रही है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी जी जुड़ने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते सबसे पहले आपका स्वागत। जी, शुक्रिया जी, नमस्कार। सर, जिस तरह से कुछ समय पहले आपके द्वारा मैनिफेस्टो लाया गया था, उसको एक्सटेंड भी किया गया था क्योंकि लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो किस तरह से लोगों की फीडबैक जो है मिल रही है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छा जनता का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक अगर आप संकल्प पत्र की, हमारे वचननामे की बात करते हो, तो वो जनता द्वारा ही बनाया गया वचननामा है। हमने उसके अंदर कुछ नहीं किया, जन आकांक्षाओं पर आधारित है। जैसे-जैसे हमें जनता से फीडबैक मिली, बिल्कुल हमने अपने संकल्प पत्र का विस्तार किया। देखिए, हमारा संकल्प पत्र स्थानीय लोगों के अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका पिछले कुछ सालों से लगातार जो है हनन किया जा रहा था। हमारा संकल्प पत्र जनता को उनके अधिकार देने के लिए, वो अधिकार क्या हैं? वो निःशुल्क बिजली पानी जनता का हक है और ख़ास कर जम्मू कश्मीर की जनता का। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता का तो हक बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसा एक प्रदेश है जहाँ जल संसाधनों की भरमार है, जहाँ जल बिजली परियोजनाओं की भरमार है। इतना जल संसाधन और जल बिजली परियोजनाएं हैं कि हम आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लगातार बिजली कटौती, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हमारा वचन है कि जम्मू कश्मीर की जनता को 300 यूनिट तक जो है निःशुल्क बिजली दी जाएगी, 30,000 लीटर तक निःशुल्क पानी दिया जाएगा। आप देखते हैं महिला सशक्तिकरण की जो है बातें की जाती हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कहीं पर महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ महिलाओं के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है और आज भी नाइंसाफ़ी जारी है। अगर हम महिला आयोग की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जो है महिला आयोग को ख़त्म कर दिया गया था। आज तक जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर कहीं पर महिला आयोग दिखाई नहीं देता। जहाँ तक पुलिस बल के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, तो केंद्र सरकार ने 33% का निर्देश दे रखे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी वो 33% तक को लागू नहीं किया गया। माननीय उपराज्यपाल जी 15% मात्र आरक्षण देते हैं। राजनीति में जो बीजेपी की बात करूंगा, राजनीति में जो महिला आरक्षण की बात करती है, बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, महिलाओं की हितैषी होने का दावा करती है, एक बार उसकी सूची भी, उम्मीदवारों की सूची भी खंगाल कर देखिएगा कितनी महिलाएं हैं उसमें। जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपके जो मैनिफेस्टो में लिखा गया, लोगों को सबसे ज़्यादा क्या कुछ लुभा रहा है जो आपको वो फीडबैक देने की ये पॉइंट जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल, बहुत। देखिए, सबसे लोगों को चाहिए अपने स्थानीय, अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा। उसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर उनको विशेषाधिकार की जो है, मैं तो कहूँगा कि आदत थी और उनका हक भी था। आज विशेषाधिकार हमारे से छीन लिए गए हैं। आज हमारे भूपुत्रों के लिए, जो स्थानीय लोगों के लिए, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण नहीं है, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश उनको नहीं मिलता, उनको दूसरे राज्यों में जाके जो है कॉलेजों में आज एडमिशन लेना पड़ता है। ये स्थिति हो चुकी है। हमारा है कि धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाए, जिसके तहत हमें नौकरियों के अंदर और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का स्थानीय लोगों को पहला अधिकार हो। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने 370 की कुर्बानी दी है, 35 ए की कुर्बानी दी है, क्योंकि वो चाहते थे, देश की जनता भी चाहती थी, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी, अगर एक देश है तो एक संविधान, एक निशान होना चाहिए। मगर अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है 371 के तहत विशेषाधिकार दे सकते हो, तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। शिवसेना की किस तरह की तैयारियां जो है तेज़ी से चल रही है? डोर टू डोर कैंपेनिंग हर दूसरे दिन ऐसे देखा जाता है कि लोगों के बीच में जाया जा रहा है, तो उसमें कितनी तेज़ी जो है वो? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आम लोग हैं, आम जनता, एक जनता को ही हमने चुनकर उम्मीदवार बनाया है। वहाँ ना तो वो धन्ना सेठ हैं और ना ही उनको किसी धन्ना सेठ की तरफ से जो है इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो बड़ी-बड़ी रैलियाँ करें, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए के अंदर टिकट खरीदें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उम्मीदवार ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो डोर टू डोर अपनी कैंपेन कर रहे हैं, सीधा जनता से संपर्क साध रहे हैं और बहुत बढ़िया जनता से हमें सहयोग मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और पूरे ही मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि इस बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनावों के अंदर शिवसेना इतिहास रचेगी। जी, तो बहुत इनका कहना है कि शिवसेना जो है इतिहास रचेगी। जितने भी कैंडिडेट जो है आपके द्वारा सामने लाए गए हैं,
शिवसेना अगर जीत हासिल करती तो सबसे पहला कार्य उनका क्या रहेगा? सबसे देखिए, पहला बिल्कुल, क्या बदलाव? शिवसेना ने हमेशा स्थानीय लोगों की आवाज़ उठाई है और स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली जिसका लगातार जो है हनन किया जा रहा है। सबसे पहले हम अपनी संस्कृति, पहचान की सुरक्षा के साथ स्थानीय लोगों के हकों को सुनिश्चित करवाएँगे। जम्मू कश्मीर की जनता को बिना कटौती के निःशुल्क बिजली, पानी दिया जाएगा, जो तो हम मानते हैं उनका बुनियादी हक है। आप स्मार्ट शहर बना रहे हो, हम स गाँव को भी जो है स्मार्टनेस लेके जाएँगे। आज गाँव में ज़रूरत है। आपने स्मार्ट मीटर तो हर गाँव के खंभे पर टांग दिए, हर घर के बाहर टांग दिए, मगर गाँव को भी तो स्मार्ट बनाइए। जनता के पैसे की जो बर्बादी आप स्मार्ट शहर में कर रहे हो, उस बर्बादी को रोका जाएगा। जनता को मूलभूत सुविधाएं जो है वो मुहैया तो करवाई आपकी जाएंगी। तरफ से क्या कुछ जो है जनता को लेकर एक अपील या संदेश दिया देखिए, जाएगा? जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 10 सालों के बाद आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, एक रिकॉर्ड मतदान करें और जम्मू कश्मीर के साथ छल, कपट, विश्वासघात करने वालों को सबक ज़रूर सिखाएँ। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो मनीष साहनी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि लोग समझदार हैं और लोगों को अब पता है कि किसे जिताना है, किसे अपना कीमती वोट देकर जो है वो आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों के हाथ में है। अब जिस तरह से 1 अक्टूबर को थर्ड फेज़ के जिस तरह से वोटिंग होनी है, ऐसे में बढ़ चढ़ कर जाइए और वोट कीजिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।